वेलकम टू वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है फोनेटिक वर्सेस फोनोलॉजी। ये दोनों ही लिंग्विस्टिक की सब फील्ड्स हैं और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोनेटिक वर्सेस फोनोलॉजी, इन दोनों के फ़र्क को मालूम करने से पहले हमें ये जानना होगा कि फोनेटिक क्या है और फोनोलॉजी क्या है। तो वन बाय वन पहले हम इसे क्लियर करते हैं, फिर इसके फ़र्क जानेंगे। फोनेटिक्स, अगर हम इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज़ हाउ ह्यूमन प्रोड्यूस एंड परसीव साउंड्स। तो ये वो ब्रांच है लिंग्विस्टिक की जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, साउंड को, कि एक इंसान किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करता है और परसीव करता है। दूसरी डेफिनेशन देखें तो द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच, कि बोलने की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जो भी साउंड है, चाहे हमें समझ आए या ना आए, लेकिन जो हमारे कान रिसीव करते हैं साउंड, तो वो स्टडी हम करते हैं फोनेटिक्स में। फर्दर इसे डिवाइड किया गया है तीन ब्रांचेस में। फर्स्ट ब्रांच है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, सेकंड है अकॉस्टिक फोनेटिक्स एंड थर्ड है ऑडिटरी फोनेटिक्स। तो सबसे पहले जो है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ये हम पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक्स में कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है। सेकंड अकॉस्टिक फोनेटिक्स, यानी कि जब साउंड प्रोड्यूस हुआ तो फिर वो ट्रांसमिट भी होगा, उसकी ट्रांसमिशन होगी। तो ये जो है हम पढ़ते हैं कि साउंड किस तरह से ट्रैवल करता है, इसे हम पढ़ते हैं फिज़िक्स में। साउंड ट्रैवल करता है वेव्स की सूरत में। तो ये जो हमारी अकॉस्टिक फोनेटिक्स है ये हम पढ़ते हैं फिज़िक्स में। एंड थर्ड है ऑडिटरी फोनेटिक्स। अब जब साउंड प्रोड्यूस हो गया आर्टिकुलेटरी में और अकॉस्टिक में आके वो ट्रांसमिट हो गया, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो परसीव भी होगा, सुना भी जाएगा। तो ये जो ब्रांच है ऑडिटरी फोनेटिक्स, ये हम पढ़ते हैं, ये मेडिकल टर्म है, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से इंसान जो है अपने कान के ज़रिए आवाज़ को परसीव करता है, सुनता है। तो ये तीनों इसकी ब्रांचेस हैं। अब हम सबसे पहले जो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है ये हम लिंग्विस्टिक में पढ़ते हैं, तो किस तरह से प्रोडक्शन होती है साउंड्स की। अब चूंकि ये फोनेटिक है, इसमें फ़िज़िकल प्रोडक्शन, साउंड जो भी हो फिज़िकली तौर पे वो इसमें पढ़ा जाता है, किस तरह से प्रोड्यूस होता है। अब हम इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में A to Z टोटल 26 लेटर्स होते हैं और इन 26 लेटर्स के 44 साउंड्स होते हैं। किस तरह, वॉवल साउंड्स ये होते हैं 20, जैसे AEIOU, ये 5 लेटर्स जो हैं ये 20 साउंड्स क्रिएट करते हैं। और सेकंड पे है कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि वॉवल के अलावा B से लेके Z तक जितने भी साउंड्स हैं ये 24 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे 44 साउंड्स हमें मिलते हैं। अब साउंड को हम पढ़ते हैं, यानी कि फोनेटिक में जो उसका यूनिट है वो है फ़ोन। फ़ोन हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये जो लेटर्स हैं A, B, C, इन्हें हम स्लैश में या फिर ब्रैकेट्स में हम रखते हैं, जो कि शो करता है, रिप्रेजेंट करता है साउंड को। यानी कि ये जो P है ये साउंड है प और जो B है ये साउंड है ब। नेक्स्ट हम देखते हैं फोनोलॉजी। फोनोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो टू स्टडी द पर्टिकुलर लैंग्वेज, यानी किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए इसे स्टडी किया जाता है। सेकंड पे टू स्टडी ऑफ द डिफरेंट साउंड्स विच फॉर्म स्पीच, यानी कि डिफरेंट साउंड्स हों जो कि एक स्पीच फॉर्म करें। और थर्ड इसकी डेफिनेशन देखें तो स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ साउंड इन लैंग्वेज, हाउ स्पीच साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द माइंड एंड यूज्ड टू कन्वे मीनिंग, यानी कि साउंड्स ऐसे हों जो एक दूसरे को समझ भी आएँ। जैसे कि हमने फोनेटिक्स में पढ़ा था कि साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं और फिर रिसीव होते हैं। तो फोनोलॉजी में ऐसे साउंड्स हों जो कि मीनिंगफुल हों, समझ भी आते हों। तो एग्जाम्पल है पॉप अप। अब यहाँ P का साउंड जो फोनेटिक में प है, तो यहाँ पे हमें एक मीनिंग दे रहा है पॉप अप, इसको एक सीक्वेंस में लिखा गया है। तो ऐसी स्टडी को फोनोलॉजी कहा जाता है। फोनोलॉजी में जो इसका यूनिट है वो है फोनेम, यानी कि फोनेम एक ऐसा साउंड हो जो कि मीनिंगफुल साउंड हो। अ साउंड इन अ लैंग्वेज दैट हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट साउंड इज़ कॉल्ड फोनेम।
जैसे कि दो वर्ड हैं पैट और बैट। अब यहाँ पे पी और बी ये एक दूसरे से डिफरेंट है। हमें इन दोनों का साउंड किस तरह से पता चल रहा है कि ये एक दूसरे से अलग हैं, इसी वजह से ये दोनों जो है अलग मीनिंग दे रहे हैं। और इस तरह के डिफरेंट साउंड को जो है वो परसीव करना, समझना फोनेम कहलाता है। यहाँ भी ये साउंड जो है स्लैश में लिखे जाते हैं, जैसे कि बी का साउंड स्लैश में, जी का साउंड स्लैश में, और ये स्लैश जो है ये रिप्रेजेंट करता है साउंड को। तो ये दोनों जो है फोनेटिक और फोनोलॉजी स्पीच के बारे में, साउंड्स के बारे में पढ़ाया जाता है। और इनका फ़र्क क्या है कि फोनेटिक में फ़िज़िकल स्पीच, फिज़िकल साउंड्स को देखा जाता है कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस हुआ, जो भी साउंड हो चाहे समझ आए या ना आए, और उसका यूनिट होता है फ़ोन। इसी तरह फोनोलॉजी में एक ऐसा साउंड जो कि मीनिंगफुल साउंड हो, समझ आए, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको समझ आए, ट्रांसमिट होने के बाद जब उसे रिसीव किया जाता है कान के ज़रिए तब भी समझ आए कि ये एक कहा क्या गया है। वैसे अगर हम कोई और लैंग्वेज सुने, फॉर एग्जांपल हम चाइनीज़ सुन रहे हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा, तो वो हमारे लिए एक समझे फोनेटिक हो गया। हमें लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है लेकिन हमारे कान रिसीव कर रहे हैं। लेकिन वो लैंग्वेज जो हमें समझ में आती हो, वो हमारे कान रिसीव भी कर रहे हैं, उसकी मीनिंग भी समझ आ रही है। फोनोलॉजी इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फोनोलॉजी मीनिंगफुल लैंग्वेज, मीनिंगफुल साउंड्स में पढ़ाया जाता है। फोनेटिक्स के लिए उसका जो यूनिट है वो फ़ोन है और फोनोलॉजी का यूनिट फोनेम है। तो होप कि ये दोनों क्या हैं ये मालूम हो गए होंगे आपको, और इन दोनों का डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई और समझ आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।